तो गाइस इस एनिमे की स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। अगर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया तो जाकर के ज्वाइन कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस एनिमे में हमें हाओबाई नामक एक लड़के को दिखाया जाएगा जो एक बहुत ज्यादा साधारण लड़का है, जिसका सपना होता है कि एक पावरफुल कल्टीवेटर बनना। ये सपना उसका नहीं, उसकी माँ का सपना है, इसीलिए वो अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए कोशिश करती है। और इसी कल्टीवेशन की जर्नी में उसका सामना एक ऐसी ड्रैगन से हो जाती है, जिस ड्रैगन के बारे में ऐसा कहा जाता है अगर किसी के पास भी उस ड्रैगन की स्पिरिट फील हो तो वो इमोर्टैलिटी की हासिल कर सकती है। इसीलिए काफी सारे लोग उस ड्रैगन को मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए होते हैं। लेकिन तब वो ड्रैगन मरने से पहले अपनी सारी की सारी पावर हाओबाई को दे देती है, जिसकी वजह से हाओबाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है और उसके अंदर ड्रैगन को सुमन करने की पावर भी आ चुकी थी, जिस वजह से उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता। और यही हमें इस कहानी में दिखाया जाएगा। ड्रैगन की पावर मिलने के बाद हाओबाई अच्छा कल्टीवेटर बनता है या फिर बुरा कल्टीवेटर बनता है, और इसी जर्नी को हमें इस कहानी में दिखाया जाएगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस कहानी की शुरुआत में हमें टैंग डायनेस्टी के बारे में बताया जाता है। ये डायनेस्टी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी, जिससे आसपास की सारे लोग डरते थे। लेकिन समय के साथ साथ वहाँ की एम्परर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, जिस वजह से वो मरने वाले थे। तो उन्होंने अपनी आदमियों को कहा कि उस खास ड्रैगन की स्पिरिट पील को लेकर आए जो उन्हें इमोर्टैलिटी दे सकती है, ताकि वो एम्परर कभी ना मरे। इसीलिए सारे लोग उस ड्रैगन को मारने के लिए चले गए। लेकिन इसका फायदा उठाकर दुश्मन वाले टांग डायनेस्टी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर एम्परर बीमार होने की वजह से टांग डायनेस्टी हारने के कगार पर पहुंच चुकी थी और इस लड़ाई में काफी सारे लोगों की जान भी चली गई। लेकिन कोई भी उस ड्रैगन का स्पिरिट फील नहीं ला पाया। अब हम सियाओ नामक एक मॉन्स्टर हंटर को देखते हैं, जहाँ पर वो मजे कर रहा था। लेकिन वहाँ पर जितने भी सारी लड़कियां होते हैं वो खुद को मॉन्स्टर में ट्रांसफर कर लेते हैं। असल में वो मॉन्स्टर ही होते हैं जिन्होंने लड़कियों का रूप धारण किया था। लेकिन सियाओ थेरा मॉन्स्टर हंटर उन सभी को काफी अच्छे से मजा चखा रही होती है। लेकिन तभी उस जगह का नजारा बदल गया था, क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो सभी लोग सियाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सियाओ की खून पी सके। लेकिन सियाओ अपनी पावरफुल तालिस्मान का यूज करते हुए उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से वो सभी वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन अब वहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर आ जाती है जो सभी लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन सियाओ अपनी बहुत सारे तालिस्मान को उसे दिखाती है। ये देखकर वो मॉन्स्टर भी घबरा जाते हैं। लेकिन अब भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके होते हैं। वो सभी मॉन्स्टर सियाओ के ऊपर एक साथ अटैक करने वाले थे, तभी सियाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। और जैसे ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होती है और सारे के सारे मॉन्स्टर वहीं पर मारे जाते हैं। जिसके बाद वो उस घर के अंदर से बाहर निकल आती है। लेकिन तभी उसका कॉम्पास बहुत ही ज्यादा सिग्नल देने लगती है। अब वो एक ही तरफ इशारा कर रहा था। ये देखकर सियाओ घबरा जाती है और कहने लगती है कि वहाँ से तो काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रही है, कहीं वहाँ पर उस ड्रैगन तो नहीं जिसके बारे में लोग सुनते ही उन सभी का रूह कांप जाती है। इधर हम हमारी मेन कैरेक्टर हाओबाई को देखते हैं, जो एक जगह पर अपना प्रैक्टिस कर रही होती है ताकि वो एक पावरफुल कल्टीवेटर बन सके, जिसकी वजह से वो टांग डायनेस्टी को दुश्मन से बचा लेगा। इसके बाद वो अपने दोस्तों को भी शामिल होने के लिए कहती है ताकि वो सभी लोग मिलकर लूसेंट डायनेस्टी को मार सके। और उसका दोस्त इस चीज के लिए राजी नहीं होते, क्योंकि कोई भी ऐसा पावरफुल कल्टीवेटर या फिर सोल्जर नहीं बनना चाहता है। तो ये बात सुनकर हाओबाई उन सभी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम लोग कैसे इंसान हो, तुम लोग अपनी जान दे देनी चाहिए अपनी राजा के लिए, लेकिन तुम सब किसी काम के नहीं हो। जिसके बाद वो अपने दोस्तों से कहती है कि अपना सामान बांध लो, हम अभी निकलने वाले हैं लूसेंट डायनेस्टी के लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। इससे उसका एक दोस्त जियान मान जाती है और वो दोनों वहाँ से लूसेंट डायनेस्टी की तरफ जाने लगते हैं ताकि वहाँ पर कुछ सोल्जर को मार सके। लेकिन काफी देर तक चलने के बाद भी उनको कोई भी सोल्जर रास्ते पर नहीं मिलती है। अब उन्हें भूख भी लग रही थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते। तो यहाँ पर हाओबाई कहती है कि ये माउंटेन मॉन्स्टर का माउंटेन है, अगर हम यहाँ पर किसी भी मॉन्स्टर को मार दे तो कम से कम हमें 1000 सोने के सिक्के तो मिल ही जाएंगे। इसीलिए हमें पहले कुछ मॉन्स्टर को ढूंढना होगा ताकि उनको मारकर पैसों का बंदोबस्त कर सके। ये सुनकर उसकी दोस्त भी खुश हो जाती है। 1000 सोने के सिक्के, इससे खाना कि आपको तो पूरा रेस्टोरेंट ही खोल लूंगा। दूसरी तरफ हम कुछ सिपाही को देखते हैं जो एक बहुत बड़े लोहे की गोले को गर्म कर रहे होते हैं ताकि इसकी वजह से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर सके, क्योंकि ये सारे लोग उस गुफा के अंदर आ चुके हैं जिसकी स्पिरिट पील से इमोर्टैलिटी हासिल कर सके। जिसके बाद बहुत सारे सोल्जर ऑयल से भरे हुए बैरल को उस गुफा के अंदर गिरा देते हैं ताकि उसमें आग लगाकर ड्रैगन का खेल वहीं पर खत्म कर सके। और फिर थोड़ी देर के बाद उस गर्म लोहे की चेन को तोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो गर्म लोहे की बॉल गुफा के अंदर चली जाती है ताकि वो
जैसे ही उस ऑयल पर गिरेगी उस ऑयल में तुरंत ही आग लग जाएगी। और होता ही बिल्कुल ऐसा ही है, पूरी गुफा के अंदर आग लग जाती है। आग की फायदा उठाकर बहुत सारे सोल्जर उस ड्रैगन के ऊपर बहुत सारे चेन से कैद कर देते हैं, जिस चेन से नुकीले कांटे निकलकर उस ड्रैगन की गर्दन को दबा रही होती है। इस वजह से वो ड्रैगन मुंह से आग भी निकाल कर नहीं अटैक कर पाती है और वो अपनी पावर की मदद से सारे के सारे चेन को तोड़ देती है। और वो ड्रैगन इतनी जोर से दहाड़ मारती है कि वहाँ की सारी जगह हिलने लगती है। साथ ही इस चीज की आवाज दूर से हाउ भाई भी सुन लेती है, क्योंकि वो उस गुफा की आसपास ही होती है और सोचने लगती है कि आखिर ये कौन सी बीस्ट की दहाड़ है। पर वो दहाड़ इतनी ज्यादा तेज थी कि वहाँ पर भूकंप ले आती है, इस वजह से वहाँ की जमीन भी टूट जाती है और हाउ भाई वहाँ से नीचे गिर जाती है, जो जगह और कुछ नहीं उस ड्रैगन की घर थी। तभी हाउ भाई को उसके सामने वही ड्रैगन दिखाई देती है, जिसे देखकर उसकी सांस ही अटक जाती है और कहती है कि अरे मैं ये कौन सी जगह पर आकर के गिर गया, ये ड्रैगन तो मुझे मारकर खत्म ही कर देगा। लेकिन जियान जो उसे देखती है तो वो कहने लगती है तो ये तो बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, इससे मुझे तो 1000 क्या 10,000 सोने के सिक्के मिलेंगे। जिसके बाद वो भागते हुए उस ड्रैगन को पकड़ने के लिए चली जाती है, लेकिन वो ड्रैगन अपनी टेल से अटैक करती है, जिसकी वजह से बहुत दूर जाकर गिरती है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे सिपाही आकर के आग से बने हुए तीर को उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से वो ड्रैगन को तकलीफ होने लगती है। वो सारे सिपाही फिर से दोबारा से उस ड्रैगन को चेन से कैद कर देते हैं ताकि ये ड्रैगन कहीं ना भाग पाए। और होता ही बिल्कुल ऐसा ही है, वो ड्रैगन पहले से ही इंजर्ड था और उसके अंदर उतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो इस चेन से आजाद होकर भाग सके, इसीलिए वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। तभी वो अपने सामने हाउ भाई को देखती है जो वहाँ पर छुपा हुआ था। हाउ भाई ऐसे ही देखता है कि ड्रैगन की नजर उसके ऊपर पड़ गई है तो वो एकदम घबरा जाती है, लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं पाती है क्योंकि उसका पैर बहुत ज्यादा दर्द से कांप रही होती है। इसके बाद वो ड्रैगन धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ने लगती है और पूरे गुस्से के साथ वो हाउ भाई को खा ही जाता है। इसके बाद हमें सियाओ को दिखाया जाता है जो उसी जंगल की तरफ जा रही होती है ताकि देख सके वहाँ पर चल क्या रहा है। इधर हमें उस ड्रैगन को दिखाया जाता है जो हाउ भाई को खाने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। ये देखकर सही बंदे उसके ऊपर तीरों की बारिश कर देते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो ड्रैगन कई सारे बंदे को मार देती है, लेकिन अब सिपाही अपनी सबसे ज्यादा खतरनाक तीर का इस्तेमाल करते हैं जो फायर होने के बाद अपने अंदर से बम निकाल सकती है। और जब ये तीर उस ड्रैगन को लगती है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा धमाका होने लगती है और वो ड्रैगन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, जहाँ पर वो उन सभी से कह रहा होता है अगर मुझे एक मौका मिल गया तो मैं तुम सभी में से किसी को नहीं छोड़ूंगा और एक एक को चुन चुन कर मार दूंगा। जिस वजह से जितने सारे सिपाही होते हैं वो सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन उनका जनरल उसको सभी को चिल्ला रही होती है और वो उन सभी को कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है, जाओ और उस ड्रैगन को खत्म करो। लेकिन हम देखते हैं कि वो ड्रैगन बहुत ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से वहाँ पर अपनी दम तोड़ देती है। इधर हम हाउ भाई को देखते हैं जो अभी उस ड्रैगन की पेट के अंदर होती है और उसका पेट भी किसी स्पिरिचुअल वर्ड से कम नहीं था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर आया कैसे, इसीलिए वो उस जगह को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी उसके सामने उस ड्रैगन की स्पिरिट पील आ जाती है और वो स्पिरिट पील शैडो फिगर में हाउ भाई की माँ का रूप धारण कर लेती है। ये देखकर हाउ भाई हैरान और एकदम खुश हो जाती है और कहती है कि आखिर मेरी माँ यहाँ पर कैसे आई। तभी वो शैडो कहती है कि तुम मेरे साथ हो जाओ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिसके बाद वो शैडो हाउ भाई को पूरी तरीके से कैद कर देती है। तभी वहाँ देखते देखते सारी जगह का मौसम एकदम बदल जाती है और वो गोला एकदम आग में बदल जाती है, जिसकी वजह से हाउ भाई को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। जिसके बाद उसे समझ में आती है कि वो शैडो उसकी माँ की नहीं थी, वो तो बस उसे फंसाने का तरीका था जिसमें हाउ भाई फंस गया था। और हम देखते हैं कि वो सारे आग से हाउ भाई की मुंह के अंदर चली गई थी। ये आग और कोई नहीं उस ड्रैगन की पूरी पावर थी जो अब हाउ भाई की बॉडी के अंदर जा चुकी है। जिसके बाद वो आग का गोला उस ड्रैगन की पेट के अंदर से बाहर निकल आ जाती है। ये देखकर सारे सिपाही हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये क्या है। तो वो सारे सिपाही अपनी बहुत सारे तीरों की वजह से उस आग की गोले को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है। अब वो आग की गोली डिस्ट्रॉय होने के बाद उसके अंदर से हाउ भाई निकलती है जो कि अब एक इविल पर्सन बन गया था। उसके बाद वो सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं, आखिर ये क्या हुआ। वहीं हाउ भाई की बॉडी को उस ड्रैगन ने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में किया होता है, जिसमें से वो ड्रैगन कहती है कि तुम लोग जैसे मुझे परेशान कर रहे थे आज मैं उसका बदला लेकर के रहूंगा। जैसे ही वो अपनी पावर को एक्टिवेट करती है चारों तरफ से नुकीले पत्थर बाहर निकल रही होती है जो एक ही सेकेंड के अंदर बहुत सारे सिपाही की जान ले लेती है। इसके बाद हाउ भाई चारों तरफ बाकी सिपाही को भी ढूंढना शुरू कर देती है ताकि वो एक एक करके सभी लोगों को चुन चुन कर मार सके। जो चीज देखकर उन सिपाहियों का जनरल एकदम से गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि आखिर तुम हो कौन, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझसे आकर के लड़ो, अगर हिम्मत नहीं है तो यहीं पर
सरेंडर कर दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। ये बात सुनने के बाद हाओ भाई हंसते हुए कहती है कि मैं इतनी आसानी से सरेंडर कर दूंगा, सपने में भी नहीं। अब तो मैं आजाद हो चुकी हूँ और आज से मैं इस अर्थ और हेवन के ऊपर राज करूंगा। देखता हूँ मुझे कौन हरा सकता है। किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं जो मुझे हाथ लगाकर दिखा सके। और फिर वो उस जनरल के ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देती है, जिस वजह से कई सारे नुकीले पत्थर निकलकर उस जनरल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर जैसे तैसे उस जनरल की जान तो बच जाती है, क्योंकि वो उस पत्थरों के बीच में फंस चुका था। जिसके बाद हाओ भाई के अंदर जो ड्रैगन होती है उसे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रही होती है, जिसकी वजह से वो जोर जोर से हंसने लगती है। दूसरी तरफ हम एक यंग मास्टर को देखते हैं जो खड़ी होकर अपना कल्टीवेशन कर रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने रखे गए कांच के अंदर ऑरा बहुत तेजी से घूमने लगती है। ये देखकर वो मास्टर एकदम से घबरा जाती है और कहने लगती है कि कहीं वो ड्रैगन आजाद तो नहीं हो गया। अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसके बाद वो अपनी साथियों को कहती है कि जाओ और उस ड्रैगन को पकड़ के ले आओ, मुझे किसी भी हालत में उस ड्रैगन की स्पिरिट पिल चाहिए ही चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक बहुत ही भयानक गुफा का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ा एल्डर होती है और वो गुफा किसी डिमोनिक गुफा की जैसे दिख रही थी, जहाँ पर हड्डियों से बने बहुत सारे शोपीस होते हैं। तो ही वो शोपीस हिलने लगते हैं, तो वो एल्डर उनकी हिलने का सीक्वेंस गिन रही होती है। उसे गिनने के बाद उसे समझ में आ जाती है कि वो जैसा सोच रहा था वैसा ही हो चुका है, और ये सोचने के बाद वो बहुत ज्यादा जोर से हंसने लगती है। दूसरी तरफ हम सियाओ को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए उसी गुफा के अंदर आ चुका था, और वो उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद वो वहाँ से थोड़ी दूर आने के बाद वो उस जगह पर पहुंच चुका था जहाँ पर हावेन ने बहुत सारे सिपाही की जान ले ली थी। तो वो उसे वहाँ पर बहुत सारे नुकीले पत्थर दिखाई देती है, जो देखकर वो एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि ये नुकीले पत्थर निकालने की पावर बहुत लेजेंडरी ड्रैगन के अंदर होती है, जिस चीज से वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होती है। और उसे वहाँ पर वो ड्रैगन भी दिखाई नहीं देती है। उसे लग रहा था कि वो पीछे से आकर के अटैक कर सकती है, लेकिन तभी उसके सामने हाओ भाई दिखाई देती है, जो एकदम बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। तब हाओ भाई की गर्दन को देखकर सियाओ समझ जाती है कि उस ड्रैगन की पावर इसके अंदर आ चुकी है, और जरूर उस ड्रैगन ने अपनी सारी पावर इसे दे दी होगी। अब वो ये उस ड्रैगन के जितना पावरफुल हो चुकी है। तभी उसे वहाँ पर देखकर हाओ भाई उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ उसकी अटैक से बहुत आसानी से बच रही होती है, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि इस ड्रैगन के अंदर हेवन अर्थ पावर है, जो इसे आज तक का सबसे पावरफुल ड्रैगन बनाती है, और उस ड्रैगन ने अपनी सारी पावर इस लड़के को दे देना, इसमें जरूर कुछ खास बात होगी ही होगी। यही कारण से उसने अपनी सारी पावर इस लड़के को दे दी, और जब तक इसके पास ये पावर रहेगी शायद इसे कोई हरा पाएगा, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोशिश करनी ही होगी ताकि मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊँ और इसके अंदर से इसकी स्पिरिट पिल निकाल लूंगा, जिस वजह से ये लड़का बर्बाद हो जाएगा और मैं मालामाल हो जाऊंगा। इसके बाद वो हाओ भाई को समझाने लगती है कि खुद को संभालो और उस ड्रैगन को अपनी बॉडी के अंदर कंट्रोल होने मत दो, क्योंकि ये ड्रैगन का ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, और तुम तो मुझे एक मामूली लड़के दिखाई दे रहे हो, और तुम ज्यादा देर तक इसकी ऑरा को संभाल नहीं पाओगे, जिस वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसीलिए भलाई इसी में होगी कि तुम अपनी बॉडी को खुद से कंट्रोल करो और उस ड्रैगन की स्पिरिट पिल को बाहर निकालने की कोशिश करो। लेकिन तभी ये सुनकर हाओ भाई उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, क्योंकि हाओ भाई तो पूरी तरीके से उस ड्रैगन की कंट्रोल में होती है। लेकिन इस चीज से भी सियाओ बच जाती है, और वो पूरे गुस्से में कहती है मैं तुम्हें अच्छी बात समझा रहा था, लेकिन तुम तो अपनी जीत पर अड़े हो, अब मैं भी तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। इसके बाद वो वहाँ पर अपनी एक बुक निकाल लेती है और उसके अंदर से सबसे अच्छी वाली सील ढूंढना शुरू कर देती है, ताकि वो सील को हाओ भाई के ऊपर लगाकर उसे रोक सके। तो उसे वहाँ पर अपनी अच्छी वाली सील मिल जाती है, जिसकी वजह से वो उसे ले लेती है, और वहाँ पर हाओ भाई भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी भी होती है। जिसके बाद सियाओ अपनी 3 सबसे खतरनाक तलिस्मान का यूज करती है, ताकि जैसे ही वो उसे हाओ भाई के ऊपर लगाए हाओ भाई वहीं पर फ्रीज हो जाए। इसके बाद सियाओ उसे यहाँ से ले जाएगा। तो ये देखकर हाओ भाई भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सियाओ के ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देती है, लेकिन सियाओ इस अटैक से बच जाती है और वो अपनी तीनों तालिस्मान का यूज करते हुए वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका कर देती है, लेकिन उससे हाओ भाई को कुछ भी नहीं होता और वो हाओ भाई अपने नोकीले पत्थर से उसके ऊपर अटैक करने लगती है, जिस वजह से सियाओ उसकी अटैक से बचने लगती है, और वो अपनी सिर से एक ऐसी खतरनाक अटैक कर देती है जो सीधा जाकर के हाओ भाई की गर्दन पे जाकर के लगती है, जिस
जिस वजह से हवाई वहीं पर स्टॉप हो जाती है और हवाई के अंदर इतना ही वो नहीं होती है कि वो उस सील को वहां से हटा सके। लेकिन तब भी वो एक खतरनाक अटैक सियाओ के ऊपर करने वाला होता है, लेकिन वो उससे हो जाती है। तभी वहां का एक पत्थर टूटकर उसके अंदर से जनरल बाहर आती है, जो आते ही साथ ही सियाओ और हवाई के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी वहां पर उड़ते हुए एक स्वॉर्ड आती है जो उस जनरल का वहीं पर खेल खत्म कर देती है। ये देखकर सियाओ भी हैरान हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वो स्वॉर्ड और किसी की नहीं, वही यंग मास्टर की थी, जो कि उस ड्रैगन की स्पिरिचुअल पील के पीछे पड़ा है। तब वो यंग मास्टर सियाओ के ऊपर भी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगती है और जैसे ही सियाओ की ध्यान भटकती है तब वो यंग मास्टर हाओ भाई को लेकर के वहां से चली जाती है। ये देखकर सियाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर तुम ऐसे कैसे हाओ भाई को यहाँ से ले जा सकती हो, इसका बदला मैं तुमसे लेकर के ही रहूंगा, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारी पीछे ही आऊंगा। इसके बाद वो उसी यंग मास्टर के पीछे जाने लगती है और उसकी यहाँ से जाने के बाद हम जनरल की बॉडी को देखते हैं, जिसके अंदर से कोई डीमन बाहर आ जाती है। अगले सीन में हम हाओ भाई को देखते हैं और जब वो उसे होश आती है तो वो अपने आप को किसी अलग ही जगह पर पाती है और जब वो अपने हाथों को देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो यंग मास्टर उसे वहाँ पर बांध कर रखा था और उसकी सारी कपड़े भी निकाल दिए होते हैं, क्योंकि वो यंग मास्टर यहाँ पर अपने स्पेल का यूज करते हुए हाओ भाई की बॉडी के अंदर से वो स्पिरिचुअल पील बाहर निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि हाओ भाई को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये जगह कौन सी है और आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। इसके बाद उसकी नजर यंग मास्टर के ऊपर पड़ती है और वो कहने लगती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे यहाँ पर पकड़कर क्यों लेकर के आए हो। लेकिन वो यंग मास्टर कुछ भी नहीं देता और वो हाओ भाई के पास आकर के उसकी बॉडी के ऊपर कुछ लिखने लगती है, क्योंकि उसने अभी हाओ भाई को अपनी कंट्रोल में लेकर के आया है, जहाँ पर हाओ भाई का ड्रैगन उसके बॉडी के अंदर साथ है। लेकिन हाओ भाई जब चाहे उसे समन करके बाहर निकाल सकती है, लेकिन इसी चीज का तो वो यंग मास्टर फायदा उठाना चाहती है। जब तक हाओ भाई उस ड्रैगन के कंट्रोल में नहीं होगा तब वो फील को हाओ भाई की बॉडी के अंदर से निकाल पाएगा, जिसके बाद वो इमोर्टैलिटी हासिल कर लेगा। और जैसे ही वो स्पेल सब एक्टिवेट होती है तो हाओ भाई को बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है और उसकी बॉडी के अंदर से धुआं भी निकल रहा था, जिसकी वजह से उस ड्रैगन की पील को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो हाओ भाई की बॉडी के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तब भी वो उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकल नहीं आती। हाओ भाई उसे मास्टर को कहती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम मेरे साथ ये सब क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। तो वो यंग मास्टर से इस शहर में चुप हो जाने के लिए कहती है और वो कहती है कि मेरे दिमाग खराब करने की कोशिश भी मत करना, मुझे अपना काम करने दो और इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा और मेरा भी। इसके बाद वो वहाँ पर कई सारे सुई को लेकर के आ जाती है और वो एक सुई को हाओ भाई की कंधे के अंदर घुसा देती है। इस चीज से हाओ भाई को इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि वो वहाँ से हिल भी नहीं पाता और वो उसी पोजीशन में स्टॉप हो जाती है और तभी हाओ भाई कहने लगती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो यंग मास्टर नहीं सुनता और वो सारी की सारी सुई हाओ भाई की बॉडी की अलग अलग हिस्सों में डाल देती है, जिस वजह से हाओ भाई की पूरी बॉडी स्टॉप हो जाती है और वो स्टॉप होने की वजह से वो ड्रैगन पील हाओ भाई की गर्दन के पास आ जाती है और जैसे ही वो यंग मास्टर लास्ट वाली सुई को हाओ भाई की गर्दन पे डालेगा तो वो पील हाओ भाई की मुंह से होते हुए बाहर निकल आ जाएगा। लेकिन पील बाहर निकलने से पहले ही वहाँ पर सियाओ आ जाती है जो उसे रोक देती है और बहुत सारे सिपाहियों को बांध कर रख दिया था। लेकिन सियाओ को देख करके वो यंग मास्टर अपनी स्वॉर्ड उसके तरफ भेज देती है ताकि वो स्वॉर्ड सियाओ की वहीं पर खेल खत्म कर दे। लेकिन सियाओ उसकी स्वॉर्ड को वहीं पर रोक देती है और वो यंग मास्टर को कहती है कि तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं उस मास्टर का डिसेबल हूँ जो काफी सालों से इमोर्टैलिटी हासिल करने की कोशिश की थी। दुनिया के कई सारे मास्टर ने उस ड्रैगन को मारकर उसकी स्पिरिट पील हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी कामयाब नहीं रह सका। लेकिन मेरे मास्टर उस ड्रैगन की स्पिरिट को लेने वाले थे, लेकिन उन्होंने इस काम पर असफल रहे। वहीं हम कुछ छोटी डॉल को देखते हैं जो सियाओ की बॉडी के अंदर से वो सुई को निकाल रही होती है और उन सारे डॉल को सियाओ ने ही भेजा था ताकि जब तक उस यंग मास्टर को बातों की वजह से ध्यान भटका सके और इतने में ही वो सभी डॉल हाओ भाई के अंदर से सारी की सारी सुई निकाल सके और उसे आजाद भी कर देगी। इसके बाद सियाओ हाओ भाई को यहाँ से लेकर के जा सकेगा। इधर सियाओ उस यंग मास्टर को अपनी बातों में फंसा रही होती है जहाँ वो उससे इधर उधर की बातें कर रही होती है ताकि यंग मास्टर का ध्यान भटका रहे और तब तक वो मौका देकर के हाओ भाई को यहाँ से लेकर के चला जाएगा। वो उसे कुछ उल्टे उल्टे पॉट्स भी दिखाती है और कहती है कि ये पॉट्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुमने इसे कहाँ से लिया। जिस पर वो यंग मास्टर कहती है कि ये तुम्हारी औकात की बाहर है, उसे वहीं पर रख दो। लेकिन वो सियाओ उस पॉट को यहाँ से दूर फेंक देती है। ये देखकर वो यंग मास्टर घबरा जाती है और कहने लगती है कि कहीं पर टूट न जाए, इसीलिए वो भाग कर उस पॉट को उठा लेती है और जैसे ही वो उस पॉट को उठाती है तो सियाओ जाकर के हाओ भाई के पास पहुंच जाती है और वो उस यंग मास्टर से कहती है कि तुमने उस पॉट को उठा करके बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसके अंदर तो मैंने बम फिट कर दिया था। और जैसे ही वो यंग मास्टर उस पॉट को देखती है तो वहाँ पर जोरदार धमाका
धमाका हो जाती है, जिस वजह से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाती है। और इसी धुएं का फायदा उठाकर याओ हाओ भाई कुछ उड़ाने लगती है ताकि वो उसे यहाँ से ले जा सके। और काफी देर कोशिश करने के बाद बॉस याओ को उस चेन से छुड़ा ही लेती है और फिर उसे लेकर के वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी वो यंग मास्टर उस धुएं के अंदर से बाहर आ जाती है और अपनी स्वॉर्ड से याओ के ऊपर अटैक करने लगती है ताकि वो हाओ भाई को यहीं पर छोड़ सके। लेकिन सियाओ उसकी सभी अटैक से बच जाती है और उसे एक भी अटैक नहीं लगता। इसके बाद सियाओ यंग मास्टर से कह दिए कि अटैक करने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हें उस ड्रैगन की पावर से बचा रही हूँ। और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से उस ड्रैगन की पिल को लेकर के उसकी पावर को समन कर लोगे? ये इतना आसान काम नहीं है। उस ड्रैगन ने हाओ भाई को चुना था, इसीलिए हाओ भाई उतनी देर तो उस ड्रैगन की पावर को संभाल पा रही है। लेकिन किसी के अंदर इतनी पावर नहीं कि वो उस ड्रैगन की पावर को इतनी आसानी से झेल सके, इसीलिए मैं तुम्हें इस मुसीबत से बचा रही हूँ। इसके बाद वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बना देती है ताकि वो उस यंग मास्टर को रोक सके और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद उस यंग मास्टर उस सील को तोड़ने की कोशिश करती है तो वहाँ पर फिर से एक जोरदार धमाका होती है और इस बार भी वो धमाका बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से वो यंग मास्टर सियाओ का पीछा नहीं कर पाता और फिर मौका देख करके सियाओ हाओ भाई को लेकर के वहाँ से भाग जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।